अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन पहले कराची में बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमारे यहाँ बारिश में एंजॉयमेंट से ज़्यादा मसले ये होते हैं कि बारिश से कैसे निपटा जाए। क्योंकि बारिश में एंजॉयमेंट के लिए आपको 2 चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मज़बूत होना चाहिए और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आपका जो सिस्टम है उसको ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए। अभी आप अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हो बारिश में। क्योंकि मैंने यूरोप कंट्रीज़ में और गल्फ़ कंट्रीज़ में देखा है। क्योंकि मैं गल्फ़ की बात करूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह के आ चुका हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि बारिश में जब बारिश होती है तो ना वहाँ पे ऐसा कोई सीवरेज सिस्टम होता है कि आप बारिश की वजह से वो सीवरेज का पानी बाहर आ जाए, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है। तो लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वो फिर बारिश होती है तो बाहर निकलते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ दोनों चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे ख़राब रहती हैं। आप अपना नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप निकलते हो कहीं ट्रैवलिंग के लिए तो आपको जगह जगह सीवरेज का पानी नज़र आएगा आपको। और बिजली का तो आपको हाल पता ही है, वो तो हमारे नॉर्मल डेज़ में भी हमारी गई हुई रहती है। तो जो घर पे होते हैं वो भी परेशानी में होते हैं क्योंकि घर में लाइटें नहीं होती। जो बाहर होते हैं, जो अपने ऑफिस से छुट्टी करके आ रहे होते हैं, उनको इतना लंबा ट्रैफिक मिलता है क्योंकि हमारा पानी भर जाता है इतना। और शार फैसल की तो फिर भी कंडीशन थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे जो और शारे हैं और जो रोड है हमारे लियाकताबाद वाले रोड ले लो, वहाँ के अंडर बाईपास ले लो और शाह फैसल ले लो, वहाँ पे इतना घुटनों घुटनों तक पानी भर जाएगा। तो अब लाजमी से बात है, किसी को भी कहीं जाना हो अब शाह फैसल का वो लिंक रोड लेता है। अब वो वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि अब वो बंदा परेशान होता है इतना। वो 1 घंटे 2 घंटे बाद वो घर जाता है, घर पे जाते तो फिर लाइटें नहीं होती। तो ये बारिश हमारे लिए एक ज़हमत बन जाता है, जो कि बारिश एक इंजॉयमेंट की चीज़ है। तो बस यही चल रहा है यहाँ पे। और ये भी है कि अब बारिश हो रही होती है, बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि भाई हमें बाहर लेके जाएं, हमें एंजॉय करना है। अब वो बाप को पता है हमें बाहर निकल गए गाड़ी लेके तो फिर इनको ट्रैफिक इतना मिलना है, फिर प्रॉब्लम्स इतनी होनी, गाड़ी बंद होने के ख़तरे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो हम लोग इस सिस्टम के आदी अपने आप को बना रहे हैं। जो हमें बचपन से हम पे मुसल्लत किए गए वो हम उसके आदी हो रहे हैं, बजाय इसके हम अगेंस्ट खड़े हों सिस्टम के। हम इस सिस्टम को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं और उसको इस पर आदी हो रहे हैं हम, कि हम बस यही सोचते हैं अगर कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो हम ये सोचते हैं हम किसी तरह घर पहुंच जाए। हम ये नहीं सोचते यार इस सिस्टम को हम कैसे चेंज करेंगे। उन लोग को पता होना चाहिए कि अगर आज हम इन परेशानी में तो कल हमारी औलादों इन परेशानी में होंगी। तो हमारी आवाम का इसमें दिमाग नहीं चलता कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हो जाऊँ। ये दिमाग चलता है अभी बारिश आने वाली है, कारपेट उठाओ छत पे फैला दो ताकि धुल जाएगा। इन चीज़ों में हमारा दिमाग तेज़ चलता है, लेकिन कभी हम इस तरफ अपनी निगाह नहीं दौड़ाते क्योंकि हम इस सिस्टम के आदी हो चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर इदारा सोया हुआ कैंप से सोई रहती है पूरे साल। नालों में कितना कचरा जमा है कोई नहीं देख रहा होता। हालांकि अलर्ट भी किया जाता है कि बारिश इतनी होनी है, फिर भी कोई सफाई का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। जहाँ से सफाई की बात आ जाती है वहाँ किसी के पास फ़ंड नहीं होते। तो ये परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ कौम बनने के आदी हैं, तो हमें बेवकूफ़ बनाया भी जाता है। तो जब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। अभी पहली बारिश हुई है, उसमें 7 बंदे आपके करंट लगने से मर गए पहली बारिश में। और भी वो बारिशें हुई नहीं है जिसके अभी पेशेंट हुई आगे की है। अभी आगे बहुत हेवी रेन होनी है क्योंकि हम सिस्टम के आदी हो चुके हैं। तो हम फिर हमें बारिश में यही खबरें सुनने को मिलेंगी, एक छत गिर गई, बच्ची हलाक हो गई, बस यही खबरें मिलेंगी, कोई करंट लगने से मर गया। तो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हों और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कौम बनाएं।